प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए इजरायल के लिए यह भी कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं, जिसका इजरायल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कहा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी संकट भारत के ऊपर मंडराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद मुस्लिम देश का बयान भी जारी हो गया है, जिसमें साफ साफ यह कह दिया गया है कि इजरायल की मदद करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आपको पूरी कहानी बताते हैं कि इजरायल की मदद करने की बात कहकर अपने मित्र इजरायल की मदद करके बुरी तरह फंस गया भारत। भारत को दे दी 13 मुस्लिम देशों ने धमकी, कहा अगर कि इजरायल की मदद तो बन जाओगे हमारे भी दुश्मन। पूरे धर्म संकट में फंस गए पीएम मोदी, दोस्त की मदद करे या अपने देश की। हमास के हमले के बाद इजरायल की भी जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, इसी बीच इजरायल ने भारत के समर्थन की भी इच्छा जताई थी और भारत इजरायल की उम्मीद पर खरा उतरा है। भारत ने अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी मदद पहुंचाने की पूर्ण कोशिश की है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए इजरायल के लिए यह भी कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं, जिसका इजरायल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कहा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी संकट भारत के ऊपर मंडराने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद मुस्लिम देश का बयान भी जारी हो गया है, जिसमें साफ साफ यह कह दिया गया है कि इजरायल की मदद करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आपको पूरी कहानी बताते हैं कि इजरायल की मदद करने की बात कहकर कैसे भारत धर्म संकट में फंस गया है। दरअसल इजरायल पर हमास के चरमपंथियों के हमलों के बीच भारत में इजरायल के राजदूत नौर गिलोन ने रविवार को कहा था कि उनके देश को भारत से बहुत मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत एक प्रभावशाली देश है और आतंकवाद की चुनौती को जानता है। गिलोन ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि उनके देश को हमारे भारतीय मित्रों के बहुत मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का एक बहुत प्रभावशाली देश है। यह एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से परिचित है और इस संकट को समझता है। इसके तुरंत बाद ही मोदी ने इजरायल पर हुए हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसकी निंदा की थी। मोदी ने कहा था, इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। लेकिन मोदी के इस ट्वीट के बाद भारत को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब इजरायल पर हमला करने वाले हमास को सपोर्ट करते मुस्लिम देशों ने अपना बयान जारी किया। आपको बता दें, इजरायल के विरोध में मुस्लिम संगठन के कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इस बीच उन्होंने सख्त रूप से यह बयान जारी किया है कि इजरायल हमास युद्ध के दौरान अगर कोई भी देश इजरायल की मदद करेगा तो मैदान में बाकी मुस्लिम देशों को भी उतरना पड़ सकता है। आपको पहले ही बता दें कि भारत के कई मुस्लिम देशों से व्यापार है। भारत का लगभग 70% कच्चा तेल मुस्लिम देशों से आयात होता है। ऐसे में अगर भारत इजरायल की मदद कर मुस्लिम देशों से पंगा लेता है तो यह भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। लेकिन वही इजरायल भारत का बहुत समय से एक अच्छा मित्र है और मोदी पहले ही इजरायल को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजरायल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजरायल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल का समर्थन कर मुस्लिम देशों
से दुश्मनी मोड़ लेनी चाहिए या इस मुद्दे पर पीछे हटकर दे पहले भारत के बारे में सोचना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।